नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का। और सुबह के 9 बज रहे हैं, आप देखना शुरू कर चुके हैं जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर दिल्ली वाला रेडियो टीवी। मैं हूं आपके साथ बसंत शर्मा और मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। तो एक बार फिर से लेकर हाजिर हो चुके हैं हमारा खास कार्यक्रम दिल्ली वाला रेडियो टीवी। इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे खबरों को टीवी और रेडियो के गजब कॉम्बिनेशन के साथ, एक अनोखे लहजे में और एक अलग अंदाज में, जहां आपको खबर सुनाएंगे भी और साथ दिखाएंगे भी। दिल्ली की गलियों से लेकर दिल्ली वालों के दिन भर की कहानी तक, तो खबर होगी आपके मतलब की। कान खोलकर दिल लगाइए, क्योंकि आप देखना शुरू कर चुके हैं दिल्ली वाला रेडियो टीवी। तो राजधानी दिल्ली में बाढ़ का संकट गहरा चुका है। यमुना नदी का जलस्तर लगातार इस समय बात अगर करें तो बढ़ता जा रहा है और अब ये 206.83 मीटर तक जा पहुंचा है। और दीपिका, बहुत गंभीर बात है, 206.83, इसका मतलब दिल्ली में बाढ़ जैसी परिस्थिति है। बिल्कुल। और बसंत, अनुमानित है कि ये जो जलस्तर है वो जल्दी 207 को भी छू सकता है। अब जब हालात 207 मीटर तक पहुंच जाते हैं तो समझिए कि अपने आप खतरे का अलार्म बज चुका है दिल्ली में। क्योंकि हम जब बात साल 2023 की करेंगे, जब सबसे ज्यादा दिल्ली में हालात खराब हुए थे बारिश और बाढ़ की वजह से, तो हमने देखा था कि तब जो हाईएस्ट मार्क रीच किया था वो 208 था। ऐसे में अभी जिस तरह से लगातार हथनीकुंड बैराज से पानी लगातार छोड़ा जा रहा है और लमसम 200 के पास 207 के आसपास में ये जो मार्क है वो पहुंच रहा है, तो खतरे की घंटी बज चुकी है। लेकिन ऐसे में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि प्रशासन की जो तैयारियां हैं, जो अब तक तैयारियां की गई हैं, उस पर कितना अमली जामा पहनाया गया है और कितनी असरदार बसंत ये तैयारियां दिल्ली वालों के लिए साबित हो रही हैं, ये देखने का अब टाइम आ चुका है। और बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर प्रशासन तो पूरी तरह से सतर्क नजर आ ही रहा है दीपिका, लेकिन यहाँ पर निजी स्तर पर लोगों को अपनी तैयारियां रखना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। और बात अगर करें तो अब ऐसे में, क्योंकि राजधानी दिल्ली में जब लोग अपनी तैयारियां नहीं रखेंगे तो बेहद ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि जब भी कोई आपदा आती है तो वैसे में प्रशासन के साथ साथ जब लोगों का निजी स्तर पर एक सहयोग देखने को मिलता है, उसके बाद ही कोई भी जो अभियान है वो सफल हो पाता है। चाहे वो आपदा से निपटने का अभियान हो, चाहे कोई अब जनहित में अभियान चलाया जाए। बिल्कुल। और क्योंकि बसंत लगातार जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर भी हम तमाम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि किस तरह से लोगों को रेस्क्यू भी किया जा रहा है। लेकिन एक बड़ी बात है, क्योंकि जिस तरह से अभी आप जिक्र भी कर रहे थे, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल को यहाँ पर अपनी जिम्मेदारी समझने की भी ज़रूरत है। शासन प्रशासन काम कर ही रहा है, लेकिन बेहद ज़रूरी हो जाता है कि आप किस तरह से खुद की जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए अपनों को और अपने आप को सुरक्षित रखते हैं। तो ये एक कह सकते हैं कि ऐसी स्थिति है, परिस्थिति है, चुनौतीपूर्ण माहौल है, लेकिन बचना तो इससे दिल्ली वालों को ही है। और देखने वाली बात होगी कि आने वाले कुछ घंटों में किस तरह के हालात और कितना जलस्तर यहाँ बढ़ता है। बिल्कुल। और दीपिका, जैसे कि आपने कहा कि 207 तक अगर यहाँ पर जलस्तर यमुना का पहुँच जाता है तो सबसे पहले कश्मीरी गेट, गीता कॉलोनी, सिविल लाइंस के साथ साथ जो सरिता विहार का इलाका है, सबसे पहले जितने निचले इलाके हैं प्रभावित होते हैं। और ऐसे में अब मुझे लगता है कि लोगों को ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पर शिफ्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि परिस्थिति ऐसी ही है राजधानी दिल्ली में। निचले इलाकों की बात करें, हाँ बिल्कुल। अभी जो आप बात कर रहे हैं, यही तस्वीरें अब से कुछ ही देर पहले हमारे एक संवाददाता रिपोर्ट दिखा रहे थे। यमुना बाजार का वो इलाका है, वहाँ पर पूरी तरह से लोगों के घरों में पानी भर चुका है और हालात ये हैं कि लोगों को तो शिफ्ट किया जा रहा है, लेकिन कुछ लोग जो शिफ्ट नहीं होना चाह रहे, अपने घरों में ही रहना चाह रहे हैं, उन्होंने छतों पर ही अपने तिरपाल लगा के एक अस्थायी निवास बना लिया। तो वही बात है कि रहने के लिए अपने घर में किसी तरह गुजर बसर कर रहे हैं और छतों का सहारा लोग ले रहे हैं। तो अपने अपने तरीके से लोग मैनेजमेंट कर रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग नहीं चाह रहे हैं कि जहाँ पर शेल्टर्स बनाए गए हैं, अस्थायी तौर पर सरकार की ओर से तैयारियां की गई हैं, वहाँ जाकर रहे हैं, वहाँ किस तरह की सुविधाएं हैं, तमाम तरह के लोगों के मन में संशय होते हैं। तो वही तस्वीरें अब देखने को भी मिल रही हैं। तो वैसे में 5 तारीख तक तो अब एनडीआरएफ को पूरी तरह से अलर्ट पर रखा गया है। एनडीआरएफ के साथ बात अगर कर ले तो यहाँ पर जितनी भी एजेंसियां हैं, सुरक्षा एजेंसी की बात अगर कर ले तो पूरी तरीके से हाई अलर्ट पर। आपदा प्रबंधन विभाग राजधानी दिल्ली में हाई अलर्ट पर दिखाई दे रहा है। जिस तरीके की परिस्थिति इस समय राजधानी दिल्ली में बनी हुई है तो संवेदनशील परिस्थिति है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कल भी दीपिका जायजा लिया था बारीकी से सभी चीज़ों का कि जो लोग गुजर बसर कर रहे हैं, तटीय इलाकों में रह रहे हैं, वहाँ पर कंडीशन क्या है और
लोगों के आशियानों को भी यहाँ पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने देखा और साथ ही जो इंतजाम यहाँ पर प्रशासन की तरफ से किए गए हैं वो भी यहाँ पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने चेक किए। और ये बेहद ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि ये एक ऐसा समय होता है दीपिका जब लोगों की एक आस होती है प्रशासन से, शासन से, अपना उनका कोई जनप्रतिनिधि उनके बीच में पहुंचे और लोगों की सुध ले कि आखिर चल क्या रहा है। ये तो देखिए इसको कनेक्ट किया जा सकता है ना बसंत, समझिए कि किसी अगर परिवार में कुछ समस्या है तो परिवार के जितने भी लोग हैं वो यही सोचेंगे ना कि घर का मुखिया जब तक मोर्चा नहीं संभाल रहा है। हम देखते हैं कि अगर किसी भी घर परिवार में दिक्कत आती है तो सबसे पहले लोग अपने पिता की तरफ देखते हैं ताकि वो अपने घर में किस तरह से जिम्मेदारी को पूरी तरह से निर्वहन करेंगे। तो वही है कि सूबे के मुखिया हैं, उन पर सबकी नजर है कि क्या कुछ तैयारियां, और न सिर्फ मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है, मैं फिर से वही बात दोहराऊंगी कि ये हर एक इंडिविजुअल की जिम्मेदारी है कि ऐसी आपदा की स्थिति में जितने हाथ मदद के बढ़ाए जा सकें, जिसको भी दिखे कि हाँ हम यहाँ पर संभव मदद पहुंचा सकते हैं, वहां पर लोगों को मदद करनी चाहिए और इसके साथ ही साथ सहारा देना चाहिए। बसंत देखिए हम लोग भी तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं और ग्राउंड से रिपोर्ट्स भी हमारे जो अलग अलग संवाददाता हैं वो भी पहुंचा रहे हैं, लेकिन इन तस्वीरों को देखकर मन परेशान होता है कि दिल्ली में भी इस तरह के हालात हैं जहां पर देखिए कि कितने ज्यादा पानी भर चुका है और लोग अब अपने घरों को छोड़कर कहीं और रहने के लिए अभी कुछ दिनों के लिए मजबूर हैं। बिल्कुल। और जब प्राकृतिक आपदा दीपिका बात अगर करे तो महज 20 से 25 दिनों की बात हो तो कोई भी परहेज ही करता है घर चेंज करने से। शुरुआती जो लोगों की कोशिश रहती है वो यही रहती है कि अपने घर पर ही वो रह लें और उनका गुजर बसर किसी तरह से हो जाए। अगर ग्राउंड फ्लोर पर नहीं तो छत पर टेंट लगा लें। और ऐसा देखने को मिल रहा है, जो कई इलाके ऐसे हैं यमुना खादर में लोग अपने घरों की छतों पर टेंट लगा कर रहने के लिए मजबूर हो चुके हैं। और बात अगर करें ये केवल दिल्ली तक सीमित नहीं है। दिल्ली में नोएडा में सेक्टर 128 के पास असगरपुर का इलाका, वहाँ पर जो यमुना किनारे गुलाब की खेती पूरे तरीके से पानी पानी हो गई है। लोगों के लिए एक बहुत मुश्किल हो गई है अपनी आजीविका को बचाना, आजीविका के साथ साथ अपने निवास स्थान को बचाना। तो इस तरीके की परिस्थितियां केवल राजधानी दिल्ली में तो हैं ही, अब ऐसे में दिल्ली के साथ लगते जो इलाके हैं, जो यमुना के तटवर्ती इलाकों में बसते हैं, वहां पर भी इस तरीके की कंडीशन देखने को मिल रही है। क्योंकि बिल्कुल एनसीआर में अभी, क्योंकि नोएडा का ही आप जिक्र करते थे तो नोएडा से लगता हुआ ग्रेटर नोएडा, वहां पर भी इसी तरह की तस्वीरें सामने आई हैं। ग्रेटर नोएडा में भी हालात ये हैं कि गांव डूबे हुए हैं, लोगों को नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। आप समझिए कि कोई अगर अपने जरूरी काम के लिए निकल रहा है तो उसको पहले हम देखते थे कि कॉमन बाइक से निकल रहा है, गाड़ी से निकल रहा है, लेकिन अब उसे अपने गाँव से निकलने के लिए बाइक बोट का सहारा लेना पड़ रहा है। तो अब क्या स्थिति है और कितना अब समय लगेगा, क्योंकि देखिए अब इतनी जल्दी इतनी बड़ी मात्रा में पानी है, उस पानी को निकल पाना, और क्योंकि अभी लगातार देखिए एनसीआर में भी बारिश हो रही है, अलर्ट जारी है, तो ऐसे में ये एक बड़ी चुनौती रहने वाली है। और लगातार देखिए क्योंकि कंडीशन यहाँ पर ये रहती है कि हम देखते हैं कि बसंत यहाँ जो दिल्ली में बाढ़ आती है उसके लिए कई फैक्टर्स होते हैं। यहाँ होने वाली सिर्फ एक बारिश एक फैक्टर नहीं है कि जिसकी वजह से बाढ़ आए, बल्कि हम देखते हैं कि हथनीकुंड बैराज और तमाम जो ऐसे बैराज हैं वहाँ से जो पानी अन्य राज्यों से छोड़ा जाता है उसकी वजह से इस तरह के हालात बनते हैं। और हम लगातार देखिए अपडेट तो पहुँचाते ही रहेंगे, लेकिन जो हमारे सहयोगी हैं वो ग्राउंड जीरो पर पहुँचकर आप तक एक एक जानकारी पहुंचाने का प्रयास करते हैं। अमित भारद्वाज हमारे सहयोगी जी मीडिया संवाददाता, उनकी ये रिपोर्ट देखिए, हालातों को समझिए। मैंने आपको लोहा पुल की ताज़ा तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर मेरे वीडियो जर्नलिस्ट विक्रम आपको दिखाएंगे एक तस्वीर, बिल्कुल नज़दीक से आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं और सामने निशान पे आपको दिखाई देगा कि यमुना का इस समय लेवल क्या है वाटर का। तो ये जो है चीज़ें आपको हम यहाँ पर बिल्कुल बारीकी से दिखा रहे हैं, एक एक चीज़ दिखा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि कितना बड़ा ख़तरा जो है बना हुआ है। लोहे के पुल पे आपको दिखाई देगा बिल्कुल पानी जो है वो पहुँच चुका है। यहाँ से विक्रम तस्वीरें दिखाएं, थोड़ा आगे आके विक्रम ये पूरी तस्वीरें दिखाएं इधर से,
और ये वाटर लेवल भी सामने दिखाई दे रहा है। आप देखें कि किस तरह, देखिए यमुना अब जो है बिल्कुल उफान पर है और इस समय जो वाटर लेवल है वो 206.80 है। बिल्कुल जो है इस समय बड़ा ख़तरा बना हुआ है। वज़ीराबाद बैरेज की अगर हम बात करें तो 1,30,860 क्यूसेक पानी यहाँ पे छोड़ा गया है। हत्तीकुंड बैराज की बात करें तो 1,63,994 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। ओखला बैराज की अगर हम बात करें तो वहाँ से 1,73,632 क्यूसेक पानी जो है वो छोड़ा गया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और बिल्कुल जो है ये एक ख़तरा बना हुआ है दिल्ली वालों के लिए। और ये तस्वीरें हम बिल्कुल नज़दीक से इसलिए दिखा रहे हैं, इतना रिस्क इसलिए ले रहे हैं कि लोग यहाँ पर ना आए। कई लोगों को हमने यहाँ पर देखा कि वो अपनी सेल्फी करा रहे थे, यहाँ देखने आ रहे थे। ये बहुत ख़तरनाक है यहाँ पर स्थिति। और दूसरी एक चीज़ बता दें कि जो निचले इलाके हैं वहाँ बाढ़ का ख़तरा ज़्यादा बढ़ गया है। पानी अभी और आएगा क्योंकि लगातार पहाड़ों में बारिश हो रही है। और इस स्थिति को हम आपको इसलिए दिखाना चाहते हैं कि आप लोग किसी भी तरह किसी तरह का रिस्क न लें और अलर्ट पे रहें। हालांकि सरकार के मंत्री सब अलर्ट पर हैं। प्रशासन ने कई जगह कैंप्स लगा रखे हैं, चाहे वो मयूर विहार हो, चाहे वो गीता कॉलोनी हो, आसपास हर जगह जो है वो कैंप्स लगा रखे हैं। लोगों को मदद करने के लिए जो है प्रशासन की टीमें हैं, चाहे वो बोट्स की बात हो, चाहे जो है वो लोग पानी निकालें, जो भी निचले इलाके वहाँ से पानी निकालें। हालांकि कई इलाकों में निचले स्तरों में पानी आ चुका है, वो एक बड़ा ख़तरा है। अभी हम कोशिश करेंगे, विक्रम यहाँ से आइए, ऊपर से एक तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। तो बहुत ही एहतियात बरतिएगा, आराम से आइएगा। विक्रम थोड़ा देखिए कि ये तस्वीर हम इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आपको स्थिति का अंदाज़ा रहे और जो है आप अपनी जगह पर महफूज रहें। इस समय प्रशासन भी अलर्ट है और जो है लोगों को भी अलर्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो अभी कोशिश कर रहे हैं ऊपर जाने की और वहाँ से आपको एक तस्वीर हम दिखाएंगे। तो यहाँ पर स्थिति ये है कि 206.80 जो है इस समय लेवल वाटर का जा चुका है और बिल्कुल जो है इस समय पानी का रफ्तार जो है बहुत तेज़ी से दिल्ली में जो है यमुना का स्तर बढ़ा रहा है पानी। तो ये अभी स्थिति है। हम कोशिश कर रहे हैं कि और आपको तस्वीर बिल्कुल साफ दिखाएं। प्रशासन की टीमें हालांकि लगी हुई हैं, लेकिन निचले जो इलाके हैं उनमें पानी का खतरा जो है बढ़ गया, बाढ़ का खतरा बढ़ गया दिल्ली में। यहाँ से आपको एक तस्वीर है, मैंने आपको पहले 2 तस्वीरें दिखाई हैं, अब एक और तस्वीर आपको यहाँ से दिखा देते हैं। तो ये इस समय जो है स्थिति है, लगातार पानी का लेवल बढ़ रहा है और निचले जो इलाके हैं उनमें बाढ़ का खतरा काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। तो ये इस समय यमुना के हालात हैं और यमुना इस समय उफान पर है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं और ये यहाँ से पूरी तस्वीर क्लियर होगी। तो इस समय स्थिति यही है, 206.80 जो है वो इस समय वाटर लेवल हो चुका है और ये स्थिति काफ़ी ज़्यादा जो है वो चिंताजनक हो रही है। जिस तरह की तस्वीरें मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि लोग यहाँ पर आ रहे हैं, आप वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पे सेल्फी पॉइंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा ना करें, ये बहुत ही ख़तरनाक हो सकता है और यहाँ पर लोगों को दूर रहना बहुत ज़रूरी है। आप देखें कि पानी का लेवल देख लें और लगातार ये एडवाइजरी जारी हो रही है कि इस पुल से दूर रहिए, यहाँ से जो है ख़तरा काफ़ी ज़्यादा बन सकता है। जिस तरह कि मैंने आपको बताया कि कैसे ओखला बैराज से, हत्तीकुंड बैराज से जो है पानी छोड़ा गया है, पानी लगातार आ रहा है, पहाड़ों में लगातार बारिश चल रही है और उससे स्थिति जो है दिल्ली में गंभीर हो सकती है। तो ये सारी स्थिति जो है हमने आपको एक तस्वीर दिखाई, यही है कि इस समय जो यमुना की स्थिति है, यमुना जो है वो उफान पे है। वीडियो जर्नलिस्ट विक्रम के साथ अमित भारद्वाज, जी मीडिया नेटवर्क, दिल्ली, लोहा पुल। तो बहुत बहुत शुक्रिया अमित, आपने जानकारी दी और हमारे संवाददाता अमित की रिपोर्ट हमने आपको दिखाई कि लोहा पुल पर परिस्थिति इस समय क्या है। और ये तस्वीरें देखकर ये अंदाज़ा लगाना बेहद ज़्यादा आसान हो जाता है दीपिका कि
इस समय यमुना में क्या स्थिति है। और केवल दिल्ली ही नहीं, जब हथनीकुंड बैराज से ये 3,20,000 क्यूसेक से ज़्यादा पानी छोड़ा गया था, जहां जहां से ये पानी गुजर कर आ रहा था दीपिका, वहां हर जिले में अलर्ट दिया गया था कि यहाँ से 3,20,000 क्यूसेक पानी होकर गुजरेगा, तो आप भी अपने ज़िले में ख्याल रखें। जो व्यवस्थाएं हैं आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से वो सुनिश्चित की जाए, क्योंकि ये पानी ऐसा नहीं है कि राजधानी दिल्ली में आके रुक जाएगा। अब राजधानी दिल्ली से होकर ये गुजरेगा, लेकिन जितना समय राजधानी दिल्ली में ये स्टे करेगा, अब उस समय में रिहायशी इलाकों में पानी न भरे, इसलिए प्रशासन की जिम्मेदारी बेहद ज़्यादा हो जाती है। और सोनीपत से गुजर कर ये पानी आया, पानीपत से यमुना लगकर गुजरती है, पानीपत, सोनीपत, करनाल में हमने देखा अलर्ट दिया गया। तो इन तीनों जगहों से जब ये पानी होकर गुजरा है तो वहाँ भी प्रशासन ने मुस्तैदी के साथ काम किया है। अब दिल्ली में जब ये पानी आया है तो दिल्ली में हमने देखा किस तरीके से एक रैपिड एनहेंसमेंट देखने को मिला है। यमुना के जलस्तर में 206.83 के आसपास अभी यमुना का जलस्तर देखने को मिल रहा है। नतीजन परेशान हैं दिल्ली के लोग इस पानी से। बिल्कुल सही बात है। और देखिए बसंत, बहुत ज़्यादा देर नहीं लगेगी जब ये जलस्तर 207 को छू लेगा। हाँ, क्योंकि कुछ ही सेंटीमीटर की दूरी है और 207 मीटर पर जैसे ही जलस्तर पहुंचता है, एक जो हम कह रहे हैं खतरे की घंटी तो पहले से ही बज रही है, लेकिन ये इंटेंसिटी कह सकते हैं कि और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि जब आप 207 मीटर पर टच कर जाते हैं तो और भी ज़्यादा अलर्ट होने की ज़रूरत होती है। लगातार देखिए हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, ये यमुना बाज़ार इलाके की तस्वीरें। आपसे कुछ ही देर पहले मैंने जिक्र भी किया था कि यही वो इलाका है जो तटीयवर्तीय इलाका है, यहाँ पर लोग रह रहे हैं। और यहाँ देखिए कि घर, मंदिर और जो जितने भी रिहायशी इलाके हैं किस तरह से डूबे हुए हैं, लोगों के पूरे घरों तक के छतों तक पानी पहुंचा हुआ है। आप देखिए कि किस तरह से तिरपाल लगाकर लोग रहने के लिए मजबूर हैं। जो लोग अस्थायी शेल्टर्स पर जो सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से तैयारी की गई है, वहाँ रहने के लिए नहीं चाह रहे हैं जाना, वहाँ पर अब लोग इस तरह की अस्थायी तौर पर अपने छतों का ही सहारा ले रहे हैं। सोचे कितनी दुखद और कह सकते हैं कि मुश्किल परिस्थिति हो जाती है कि आपको अपने घरों में इस तरह कैद होना पड़ता है, क्योंकि इतना मुश्किल हो जाता है। इस तरह के जलभराव में आप निकल तो पाएंगे नहीं रोज, तो ये स्थिति है। और जैसे कि आपने जिक्र किया कि इतनी बड़ी मात्रा में पानी, 3,20,000 क्यूसेक पानी जब हथनीकुंड बैराज से छोड़ा गया है, तो लाजमी है कि ये पानी का बहाव इतना ज़्यादा है कि जहाँ जहाँ अभी आप जिक्र कर रहे थे, चाहे सोनीपत की हम बात करें, पानीपत की, अम्बाला की बात करें, जहाँ जहाँ से ये पानी गुजरा है वहाँ वहाँ कुछ ना कुछ इसका इफेक्ट और आफ्टर इफेक्ट ज़रूर देखने को मिल रहे हैं। और ख़ास तौर पर अगर मैं बात करूँ सोनीपत, अम्बाला, पानीपत, यहाँ तो हमने वो तस्वीरें भी देखी हैं कि किस तरह से जो किसान हैं उनकी फसलों को कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है। आप सोचिए कि जब किसान कितनी आस के साथ, उम्मीद के साथ फसलें की बिजाई करता है, बोता है, और उसके बाद आप पूरे फसल, पूरे खेत पानी पानी होंगे, तो उसके लिए कितनी बड़ी चिंता का विषय होगा और कितनी परेशानी हो जाती है। बिल्कुल। तो ये तो बात रही यमुना के बढ़ते हुए जलस्तर की, यमुना का बढ़ता हुआ जलस्तर, साथ ही साथ दिल्ली वालों की बढ़ती हुई धड़कनें किस तरीके से साथ में चल रही हैं और लोगों को किस तरह से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, वो हमने आपको दिखाया। तो इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर अब 20 अगस्त को उनके सिविल लाइन्स आवास पर जन सुनवाई के दौरान हमला हुआ था और इसके बाद आज पहली बार जन सुनवाई का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रदेश की मुखिया रेखा गुप्ता ने लोगों की शिकायतों को सुना। आपको बता दें कि 20 अगस्त की घटना के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सुरक्षा व्यवस्था में व्यापक बदलाव किए गए हैं। बसंत, बहुत ज्यादा अहम हो जाता है, देश की राजधानी है दिल्ली और वहां की मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री पर हमला होना बहुत बड़ा विषय था। ये चर्चा भी काफ़ी ज़्यादा हुई, उस पर जांच भी चल रही है। लेकिन अब आज की जो तस्वीरें हमने देखी हैं कि देखिए किस तरह से जनसुनवाई तो एक बार फिर से शुरू हो गई है, लेकिन वो दायरा जो है उसमें बदलाव किया। 4 बार आई हो मैडम सरोज बालाजी, उसने 4 बार बुलाया लड़के के मामा को। मैंने उसको पूछा कितनी बार बुलाया, कि 4 बार। तभी मेरे को गोया इन्होंने पैसे ले लिए। इसलिए SHO को करती है और ACB DCB को सबको इन्होंने वो कर रखा है, इसलिए मेरी बात कोई सुनते नहीं है लोग। तो मतलब क्या सुनवाई नहीं हो रही है? कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मैं DCB के साहब को भी पिछली बार 27 को मैडम जी के यहाँ दरबार में आया, फिर 28 को DCB के पास गया सेक्टर 5 रोहिणी में, लेकिन उन्होंने कोई बात सुनी नहीं। तो अभी मुख्यमंत्री ने आपको आश्वासन दिया है कि सुनवाई होगी? हाँ, मैंने तो उनके एप्लीकेशन लिख के दी थी, उन्होंने पढ़ी है और वो कह रही हैं, उन्होंने पुलिस वालों के पास भेज दिया मेरे को।
अब वो कह रहे हैं कि उन्होंने एप्लीकेशन दर्ज कर ली है और यहाँ भी कर ली है भाई साहब ने, और नंबर भी लिख लिया है। अब जी क्या करेंगे इनके बारे में यही जाने। तो हमने सुनवाया दीपिका, उन लोगों की प्रतिक्रिया हमने सुनवाई और ये तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। जन सुनवाई की ये तस्वीरें जब देखने को मिली तो जैसा कि जिक्र आपने किया दीपिका की बेहद ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है मुख्यमंत्री पर जब हमला हुआ उसके बाद अब एक बार फिर से जन सुनवाई करना, क्योंकि दीपिका जब इस तरीके से एक बहुत बड़े जनप्रतिनिधि पर हमला होना ये जनता और मुख्यमंत्री के बीच में एक गैप क्रिएट कर देता है, क्योंकि एक प्रयास रहता है मुख्यमंत्री का कि जनता के बीच में जाएं या फिर जनता को अपने निवास स्थान पर बुलाकर उनकी समस्याओं का निस्तारण करें। लेकिन अगर इस तरीके से हमला हो जाता है तो कहीं ना कहीं एक गैप क्रिएट करने का काम करता है। अब क्योंकि देखिए सुरक्षा लेयर जो है, सुरक्षा पैरामीटर जो है, अब सिक्योरिटी पैरामीटर्स बढ़ा दिए गए हैं। अब Z से Z+ कैटेगरी की सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है। तो कहीं ना कहीं अब बात अगर करें तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर इंतजाम पुख्ता है, व्यापक है। लेकिन यहाँ पर एक जो गैप क्रिएट करने की कोशिश की गई थी मुख्यमंत्री और जनता के बीच में किसी शरारती तत्व, अराजक तत्व की तरफ से, उसे यहाँ पर मुख्यमंत्री ने बिल्कुल डिक्लाइन कर दिया। और बसंत, क्योंकि तस्वीरें भी हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं, जिस चीज का आप जिक्र कर रहे हैं वो हमें साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। पहले हम देखते थे कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता लोगों के बीच में जाती थी, लेकिन अब देखिए कि किस तरह से 2 टेबल का गैप दिया गया है। बीच में एक रेड कलर का आप देख सकते हैं कि धागा भी लगाया गया है ताकि लोगों को ये आगाह किया जाए कि आप इतनी दूरी बनाकर रखें। और वहां पर सुरक्षा के लिहाज से देखिए तैनाती भी की गई है। यानी कि कुल मिलाकर जो इस तरह की गतिविधियां हो जाती हैं वही जिम्मेदार होती हैं कि जनता के बीच में और जनप्रतिनिधि के बीच में ये जो गैप मेंटेन करने के लिए मजबूरी बन जाती है, वो इन तस्वीरों में भी बखूबी देखा जा सकता है कि आपसे अगर हम जब आखिरी सुनवाई हुई थी तब की तस्वीर देखेंगे और आज की तस्वीर देखेंगे तो बिल्कुल बदली हुई तस्वीर है। और लाजमी भी है कि ये बदलाव ज़रूरी है सुरक्षा के लिहाज से भी। लेकिन ज़रूरी ये है कि एक बार फिर से जिस तरह से जन सुनवाई शुरू हुई है तो ये गनीमत वाली खबर है, क्योंकि पिछले बुधवार हमने देखा कि जन सुनवाई नहीं हुई थी और कितने ऐसे लोग हैं जो इस जन सुनवाई से आस लगाकर बैठते हैं बसंत, और उम्मीद लगाकर बैठते हैं। किसी का कुछ पैसों का, कुछ लेन देन का मामला होता है, किसी के कानूनी मसले होते हैं, तो उनकी उम्मीद होती है कि भाई सूबे का मुखिया है, सूबे के मुखिया के सामने हम जाके अपनी समस्याएं रखेंगे, वहां से हमें हल तुरंत मिलेगा। और ये उम्मीदें जब हफ्ते भर लगाते हैं और उसके बाद जब जन सुनवाई जैसी चीज नहीं होती है तो बहुत बड़ा झटका लगता है। और अब एक बार फिर से जन सुनवाई शुरू हो गई है तो लोगों की उम्मीदें और चेहरे फिर से खिल उठे हैं। अगर वो क्राइम से जुड़ा हुआ है या फिर कोई डाटा है उसका क्राइम का, तो वो सामने आ जाता है और उसके बाद उस व्यक्ति को यहीं पर रोक दिया जाता है, उसको पकड़ लिया जाता है। किसी भी तरह का संदिग्ध जो व्यक्ति है जिसका क्राइम का बैकग्राउंड है वो दरअसल मुख्यमंत्री आवास में एंटर नहीं कर पाएगा। इसी के लिए दरअसल ये जो व्यवस्था है वो की गई है। न केवल कैमरे सेट कर दिए गए हैं बल्कि जो पूरी तरह से दिल्ली पुलिस है, CRPF है और जो मेन गेट है यहाँ पर जो दिल्ली पुलिस के जो ऑफिसर्स हैं वो तैनात है। दूसरी तरफ CRPF और जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी जो कि मुख्यमंत्री आवास है उधर भी CRPF, ट्रैफिक पुलिस के तमाम जो जवान हैं वो तैनात किए गए। खास ध्यान दरअसल इसमें ये रखा गया कि किसी भी तरह की कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए। 20 अगस्त को जिस तरह से हमला हुआ था उसके बाद पुलिस ने कड़े जो प्रबंध है और सुरक्षा व्यवस्था है वो पूरी तरह से चाक चौबंद की है ताकि किसी भी तरह की कोई भी खामी मुख्यमंत्री की जन सुनवाई के दौरान ना हो पाए। वीडियो जर्नलिस्ट रंजन के साथ देवेश कुमार, जी मीडिया, दिल्ली। तो यहाँ पर दिल्ली के मुख्यमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था में व्यापक इंतजाम तो किए गए हैं, लेकिन तस्वीर जो है जन सुनवाई की है, तस्वीर हालांकि थोड़ी सी बदली हुई नजर आ रही है। जैसा कि मेरी सहयोगी दीपिका बता रही हैं कि अब एक सुरक्षा का घेरा है, एक लाल धागे से एक गैप रखा गया मुख्यमंत्री और जनता के बीच में। और ये ज़रूरी भी हो जाता है क्योंकि मुख्यमंत्री पर जब हमला देखने को मिला तो कुछ समय के लिए उनके सिक्योरिटी पैरामीटर्स में बहुत बड़े बदलाव भी देखने को मिले, लेकिन उसके बाद ये तस्वीरें जो देखने को मिल रही हैं केवल बदलाव इतना है कि एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश यहाँ पर की गई है, लेकिन जनता की समस्याओं का समाधान यहाँ पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की तरफ से सुनिश्चित लगातार किया जा रहा है।
बिल्कुल। और बसंत, अगर बात करें कि जो सुरक्षा में और जो तकनीकों का, आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है, दर्शकों को हम वो भी बता देते हैं कि इजरायली तकनीक पर आधारित उन्नत निगरानी और उपकरण और ड्रोन उपयोग किए जा रहे हैं ताकि किसी भी तरह के संभावित खतरे को रोका जा सके। और अभी जिस तरह से हमने रिपोर्ट भी दिखाई हमारे सहयोगी देवेश की कि जो इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है उसको अंदर एंट्री नहीं दी जा रही है, क्योंकि हमने देखा कि पिछले बार जो हमला किया गया जिस व्यक्ति की ओर से, तो उसका कितना क्रिमिनल रिकॉर्ड, कितने केसेस रहे हैं उस पर। तो ऐसे में ये एहतियात के तौर पर सुनिश्चित किया जा रहा है कि जो लोग जिन पर क्रिमिनल केसेस हैं, क्रिमिनल बैकग्राउंड है, उन्हें अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति की चेकिंग भी की जा रही है, उनका पूरा डेटा खंगाला जा रहा है। बिल्कुल। और सीसीटीवी कैमरों की स्थिति को लेकर बात अगर कर लें तो और ज्यादा इन्हें प्रभावी बना दिया गया है। दिल्ली पुलिस का विशेष सेल और साथ ही खुफिया ब्यूरो यानी कि IB भी इस आयोजन की निगरानी में शामिल है। और इस तरीके के इंतजाम बेहद ज्यादा जरूरी भी हो जाते हैं जब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जन सुनवाई करते हैं, क्योंकि इससे पहले हमला उन पर हो चुका है। उसके बाद प्रशासन की तरफ से इन तमाम सिक्योरिटी पैरामीटर्स को फॉलो करना भी बेहद ज्यादा जरूरी है। तो चलिए, समय की कमी के साथ इस कार्यक्रम की यहीं पर समाप्ति।